नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और इस ज़िंदगी के सफ़र में एक अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू। हाँ, हम आज आपको अपनी जन्मतिथि को कैसे निकालें। जैसे आपको ये पता है कि जैसे मेरी जन्मतिथि आपको पता है, सॉरी, आपको अपनी जन्मतिथि पता है, ठीक है, कि मेरी जन्मतिथि मान लो 5/4/91 है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि आप 5/4/91 को पैदा हुए थे या जन्म हुआ था, तो अब आज के दिन आपकी उम्र कितनी हो गई। हालांकि मानते हैं कि आजकल तो टेक्निकल का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो तुरंत ही गूगल पे डाल के या कहीं भी डाल के आप निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ने में ठीक हैं, पढ़ना चाहते हैं और आपको कुछ नया सीखने में आपको इंटरेस्ट है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और साथ में आपके छोटे भाई बहन और बच्चे, उनको लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिए आगे, जैसे सपोज दैट फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1990, मतलब मेरा जन्म हुआ था 4/10/1990 को हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? जन्म, ठीक। अब मुझे आज डेट है हमारी 22/10/2024, तो मुझे पता करना है कि 22/10/2024 को मेरी कितनी उम्र है, मतलब आज मेरी कितनी उम्र है, कैसे पता करेंगे। तो इसका कोई ज़्यादा कठिन फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। बस आपको क्या करना है कि जिस दिन आपको उम्र पता करनी है, अपनी एग्जैक्ट उम्र पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसी डेट को अपने डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी जन्म तिथि है, उसके ऊपर लिखेंगे। देखो ये दिन है तो दिन को दिन के ऊपर, तो आज तारीख है 22, ठीक है। और ये महीना है तो महीने को महीने के ऊपर 10, ठीक। और ये सन है तो सन आज वाली इसके ऊपर 2000, जो अभी सन चल रही है 2024, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि घटाने का फॉर्मूला क्या होता है, घटाने का, जोड़ का और गुणा का अक्सर करके हम पीछे से घटाते हैं। कहाँ से घटाते हैं? पीछे से, इकाई की तरफ से हम घटाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। अगर पीछे से करोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत निकल के आएगी। देखिए जैसे कि ये 22 है, 22 में से 4 दिन है, दिन घटा दीजिए आप। 22 में से 4 के कितने बचे? 18, ठीक है। ये 10 है, नीचे भी 10 है, तो 10 में 10 गया 0। और ये अब 2024 में से 1990 घटा दो, तो इसको हम इधर से ही करेंगे क्योंकि ये सेपरेट पोर्शन है। तो 4 में से 0 गया 4 और 12 यहाँ से यहाँ हासिल कैरी लेंगे, ठीक है। 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ रह गया तुम्हारा कितना? 9, और 9 में से 9 गया 0 और ये 1 में से गया 0। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो आज की डेट में उम्र है वो 34 वर्ष और अभी महीना नहीं हुआ है, सिर्फ 18 दिन हुए हैं। क्योंकि चूंकि मेरा जन्म है वो अक्टूबर में ही है और अभी अक्टूबर चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, तो मेरी जो उम्र है आज प्रेजेंट टाइम में 34 वर्ष 18 दिन की है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और डेट देख सकते हैं। आज बात करें, इसको देख लो। क्या करते हैं कि 4/10/1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ही काउंट करके आपको बताया कि कैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखी 4/10/1990, उसके बाद आज की डेट लिखी मैंने 22/10/2024, ठीक है, डेट लिख दी। और फिर मैंने इसको प्रोसेस जो बताया मैंने आपको, उसके द्वारा में करना स्टार्ट किया। क्या किया? हम इसको हमेशा इधर से सॉल्व करेंगे, मतलब दिन में से दिन घटाएंगे, महीने में से महीना घटाएंगे और सन में से सन घटाएंगे। हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 22 में से 4 गया 18 और 10 में 10 गया 0 और 2024 में से 1990 घटाएंगे 34। तो इस तरह मेरी जो आज उम्र है आज, तो 34 वर्ष 18 दिन की हमारी
हो गए हैं। ठीक है, आप कोई और देख सकते हैं, अभी देखो देख के बताते हैं। कोई अपडेट देख लीजिए, जैसे कि मान लो किसी का जन्म मान लो 22 तारीख को चौथे महीने में हुआ था, मान लो, ठीक है, 22/4/1900 से 2000 का ले लो, कोई 2000, ठीक है, 2000 ही का ले लो, इसमें हुआ था कोई पैदा 22 अप्रैल 2000 को, कोई भी मान लो पंकज, ठीक है, पंकज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22/4/2000 को हुआ था। ठीक है, अब इसकी हमें उम्र आज के दिन पता करनी है, आज की डेट में निकालो। अब तारीख है 22, अच्छा 22 ही लिख दिया, ठीक, 22/10/2024 निकाल लीजिए। इधर से हम माइनस करेंगे 22 में से। अब यहाँ पे चूंकि दिन से हम पढ़ गए, कोई दूसरी डेट बताएंगे नहीं, लेकिन फिलहाल चलो इसको कर लो। चलो ठीक है, 22 अभी इसको करके तो दोबारा बता देंगे। 22 में से 22 गया 0, मतलब दिन में दिन एग्जैक्ट डेट को निकालना है। 10 में से 4 गया 6, और ये 4 और ये 2, 4 में 0 गया 4, 2 में 2, और ये 0 और ये 0। ये आज के दिन 24 वर्ष 6 महीने का हो गया है पंकज, और दिन चूंकि डेट सेम थी इसलिए दिन एक भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी तारीख चेंज कर दो। मान लो ये 22 तारीख को पैदा नहीं हुआ है, ये पैदा हुआ है आपका 28 तारीख को। ठीक है, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक, अब चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर 22 है नीचे 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि 22 में से 28 तो घटेंगे नहीं, तो हम यहाँ से हासिल लेते हैं। बस यही यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब इधर से हम हासिल लेंगे तो थोड़ा चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा घटाने के नियम में। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से यहाँ जब हम एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे दरअसल ये है, क्या है, ये है दिन, क्या है ये दिन है, ये है महीना, ठीक है, और ये है वर्ष। ठीक, ये दिन है, ये महीना, ये वर्ष है। अब चूंकि दिनों में हम एक महीना ले रहे हैं, हासिल ले रहे हैं, और महीना कितने का होता है, अमूमन हम 30 का मान के चलते हैं। ठीक है, जनरली वैसे तो मान लो 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, और आपका 28-29 का भी होता है। इसको हम बताएंगे किसी दूसरे उसमें बता देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान अभी रखें फिलहाल। तो इसमें हम 30 दिन लेंगे, यहाँ पे पूरा एक महीना आएगा, और जब 30 दिन यहाँ पे आएंगे तो 22 ये और 30 वो जो महीना आया, तो 22 और 30, 22 में हम 30 दिनों को ऐड कर देंगे, तो अब ये हो गए 30, 20, 50 और 2 52। अब तुम्हें 52 में से 28 घटाने हैं, कितने में से, 52 में से, तो यहाँ कर लो 52 में से 28 घटा दो, 12 में 60 गए 4, और यहाँ 4 में 2 गए 2, कितना रह गया 24। तो ये हो गए 24 दिन निकल के आए। अब यहाँ पे एक महीना इनका कम हो गया क्योंकि वो इधर हासिल गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ रह गया 9, और 9 में से 4 जाएंगे 5। ठीक, इसके बाद आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो कुछ गया नहीं हासिल, तो यहाँ पे वही का वही रहेगा, 4 और 2 0 0, 24 साल 5 महीना 24 दिन के ये जनाब हो चुके हैं आज की डेट में। हाँ ठीक है, आज की डेट में 24 साल 5 महीना और 24 वर्ष 5 महीना 24 दिन के हो चुके हैं। इस तरह हम निकालते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ और चेंज कर लो। अब मान लो महीना यहाँ हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके महीने को हम बदले दे रहे हैं, इसका महीना कर दे रहे हैं हम यहाँ पे 12। ठीक है, सन हमने अभी वही को ही रखी है। अब ये फिर चेंज होगा, अब क्या होगा, अब ये फिर चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए क्या चेंज होगा, ये प्रोसेस तो वही है कि यहाँ पे हम पहले हासिल लेंगे तो 30 दिन आ जाएंगे। ठीक है, हासिल आ गए, और 52 में से 28 घटाएंगे, वही प्रोसेस, 52 में से 28 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, और 4 में 2 गए 2, 24 दिन बचे। तो ये तो 24 तो दिन निकल के आ गए। अब चूंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी कम थे महीने, जो महीने में से 12 में से नहीं घटता, तब भी हमें कैरी लेना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है कि हमने हासिल ली तो एक और कम हो गया, अब यहाँ पे रह गए 9 महीने। कितना रह गया, 9 महीने। अब 9 महीने में हम इधर से क्या करेंगे,
एक कैरी लेंगे। अब चूंकि वर्ष से हम कैरी ले रहे हैं, और जब वर्ष से कैरी लेंगे, जिस तरह महीने से कैरी लिया तो 30 दिन आए, और जब वर्ष से कैरी लेंगे तो यहाँ पे आएगी पूरी एक साल, मतलब महीने 12 महीने पूरे आएंगे। और 12 और 9, आपको आपके पास 9 महीने यहाँ हैं और आप 12 महीने आपने पहले लिए। 12 महीने क्यों आए? क्योंकि हमने एक साल लिए और एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे, कितना हो गया? 21। अभी 21 महीने हो गए, और 21 महीने में से आपको 12 महीने माइनस कर देने हैं। तो 11 में 2 हो गया 9, और ये 0, तो यहाँ पे रह गया 9 महीने, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ एक साल कम हो गई, तो ये हो जाएगा यहाँ 2023 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये 0। तो यहाँ हो जाएगा 23 वर्ष 9 महीना 24 दिन। 23 वर्ष 9 महीना 24 दिन। अब यहाँ पे कम ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वर्ष जो है, वर्ष हमेशा ज़्यादा ही होगी। सीधी सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है कोई, तो उसके बाद उम्र बढ़ती है, ठीक है, साल बढ़ती है। तो यहाँ हमेशा साल आपकी ज़्यादा ही रहेगी, यहाँ कम कभी नहीं होगी। यहाँ महीना कम हो सकता है, यहाँ दिन कम हो सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट था किसी की डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट उम्र पता करना। अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ लेता है, किसी की एग्जैक्ट उम्र को पता करना। एक सवाल और कर लो, उसके द्वारा आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, या क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ठीक। कोई सी डेट ले लो, कोई सी ले लो यार। जैसे कि हमने मान लो 5, 6 और 2002 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, कितनी है? 5, 6, 2002। मान लो ये किसी की भी है, मान लो रानी की डेट ऑफ बर्थ है। किसकी है? रानी की, ठीक है, रानी की डेट ऑफ बर्थ है। और ये 5, 6, 2002 को पैदा हुई थी। तो आज की डेट में हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। निकालिए, आई डेट लिख लीजिए ऊपर 22/10/2024 कीजिए, करते हैं। तो वही प्रोसेस। अब इसमें तो सिंपल है, ये 22 है, नीचे 5 है, घटा दो तुरंत हो जाएगा। 17, 5, 22, ये दिन है, ये महीने है, ये वर्ष है। अब यहाँ पे 10 में 6 गया, ये भी बहुत सिंपल है। और यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और ये 2 आ जाएगा। तो 22 वर्ष 4 महीना और 17 दिन। इस तरह हम किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। और अगर यहाँ पे हमारा दिन ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ से महीने पे से कैरी लेंगे तो 30 आएंगे, और साल से कैरी लेंगे महीने के लिए तो 12 आएंगे। बस यही बात ध्यान रखनी है। और बाद बाकी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसकी एग्जैक्ट उम्र का पता लगा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो के द्वारा आप किसी डेट ऑफ बर्थ और अपनी खुद की भी उम्र को पता कर पाएंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आगे ऐसे और वीडियो हम लाते रहेंगे, एजुकेशनल वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।